अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं फोरेंसिक सीरोलॉजी की तरफ। इससे पहले हमने फोरेंसिक पैथोलॉजी और उससे पहले फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डिटेल के अंदर देखा है। फोरेंसिक सीरोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस, ये भी फोरेंसिक साइंस की ब्रांच है, दैट डील्स विद द डिटेक्शन, मतलब क्या चीज़ मौजूद है, आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानना, एंड एनालिसिस ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स है, ठीक है। जो इंसान के जिस्म के फ्लूइड्स हैं उनको एनालाइज करना फोरेंसिक सीरोलॉजी के अंदर आता है। जैसा कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ब्लड, खून, सीमन, ठीक है, सलाइवा, यूरिन एंड स्वेट फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन। ब्लड वगैरह, पॉइजन वगैरह तो नहीं दिया गया, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ से। सीमन रेप केसेस वगैरह, सलाइवा ये भी रेप केसेस वगैरह के अंदर, यूरिन पॉइजनिंग, स्वेट कहाँ कहाँ पे कोई बंदा मतलब प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए। तो ये सारे किस में हेल्प करते हैं, लीगल इन्वेस्टिगेशंस में, केस वगैरह सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सॉल्विंग के क्राइम्स, जैसे पहले बताया, स्पेशली इन्वॉल्विंग मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस अटैक्स, by linking biological evidence found at crime scene to a specific individual। मतलब कि कोई जो बंदा है वो क्राइम करता है या जिसके साथ क्राइम हुआ है तो उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, या वो मर्डर हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, वायलेंट अटैक हो सकते हैं, तो इन सबको स्टडी करना फोरेंसिक सीरोलॉजी। लेकिन इसमें स्टडी करते हुए बॉडी फ्लूइड्स का सहारा लिया जाएगा। अगर सही से डिफाइन करें कम्प्रीहेंसिवली हम इसको, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फोरेंसिक सीरोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट्स। सीरोलॉजिकल टेस्ट से क्या मुराद है, बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स का टेस्ट, इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में, पार्टिकुलर फॉर आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं हम, एंड एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन सस्पेक्ट, विक्टिम एंड क्राइम सीन। सस्पेक्ट जिसने कोई काम, जिस पे शक है हम लोगों को, जिसने हो सकता है मर्डर किया हो, सेक्सुअल असॉल्ट किया हो, वायलेंट अटैक किया हो, विक्टिम जिसके साथ ये सारा काम हुआ है, क्राइम सीन किस जगह पे हुआ है, तो सब के सब ये चीज़ें लिंक की जाती हैं आपस में बाय यूजिंग एनालिसिस, और एनालिसिस भी किसका, बॉडी फ्लूइड्स का, ठीक। अगर फोरेंसिक सीरोलॉजी की हिस्ट्री देखी जाए तो ये जो वर्ड है फोरेंसिक सीरोलॉजी का, इट कम्स फ्रॉम सीरम। सीरम का मतलब क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का लिक्विड पोर्शन। अगर आप पीआरपी कभी करवाई हो तो वो क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं, ब्लड को वॉयल में डाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से जो टेस्ट ट्यूब होती है इसके नीचे रेड ब्लड सेल्स रह जाते हैं, आरबीसीज, और ऊपर एक लिक्विड आ जाता है वाइट कलर का या क्रीमी सा, उसको सीरम बोलते हैं। In 1901 कार्ल लेंस्टर डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। 1901 में कार्ल लेंस्टर ने ब्लड ग्रुप्स फाइंड किए, विच लेड टू फाउंडेशन ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, जिसने फोरेंसिक सीरोलॉजी को मतलब अहमियत दी। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, दी टेस्ट फॉर ब्लड टाइपिंग, ब्लड टाइप को फाइंड करना, सीमन डिटेक्शन, सीमन को देखना, मतलब जो जिसके साथ रेप हुआ है उसमें सीमन के ट्रेसेस वगैरह, एंड एंजाइमेटिक एनालिसिस वर डेवलप्ड। तो ये टेक्निक्स भी, ये मतलब एडवांसमेंट के साथ साथ इनका भी सहारा लेना चालू कर दिया। टुडे डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए एनालिसिस has largely replaced traditional serology, but serological tests remain essential for initial screening and evidence confirmation। डीएनए प्रोफाइलिंग जब से आई है तो इनकी थोड़ी अहमियत कम हुई है, लेकिन ये कर लेना ही अच्छा है, आप ऐसा मानेंगे। तो दिस इज अबाउट हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरेंसिक सीरोलॉजी, इसके मकसद क्या है, क्यों फोरेंसिक सीरोलॉजी है वो हम लोग स्टडी करते हैं या यूज़ करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एज क्राइम सीन। क्राइम सीन जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स की डिटेक्शन करना, जैसा कि फिंगरप्रिंट्स है तो वहाँ से फिंगरप्रिंट के अंदर स्वेट, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वो मिलेंगे। उसके बाद खून वगैरह मिलता है,
कहीं पे गोली चली है तो खून वगैरह गिरा हुआ होगा, तो कहीं पे रेप हुआ है तो सीमन भी हो सकता है वहाँ पे गिरा हुआ हो, बायोलॉजिकल फ्लूइड। तो अल्टीमेटली ये हमें डिटेक्शन करवाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की टाइप्स, ब्लड, सीमन, सलाइवा, मतलब ये ब्लड किस बंदे का है, सीमन किसका है, सलाइवा किसका है, क्रॉस मैचिंग से। डिटर्मिन वेदर द फ्लूइड इज ह्यूमन और एनिमल, कि जानवर का फ्लूइड है या ह्यूमन का, ये भी हमें डिस्टिंग्विश करवाता है। ठीक है। परफॉर्म ग्रुपिंग और टाइपिंग टेस्ट। ग्रुपिंग और टाइपिंग टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट, आरएच टेस्ट और एंजाइम मार्कर्स। प्रिजर्व सैंपल फॉर डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस करने के लिए जो सैंपल की जाती है या प्रिजर्व किया जाता है वो फोरेंसिक सीरोलॉजी के अंडर आते हैं। असिस्ट रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स ऑफ द क्राइम, कि ये क्राइम कैसे हुआ होगा उसके बारे में कुछ ना कुछ कहानी या अंदाज़ा लगाना, उसको भी ये मतलब सपोर्ट देता है। टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड एग्जामिन, कौन कौन से बॉडी फ्लूइड एग्जामिन किए जाते हैं सीरोलॉजी में, ब्लड, खून, सीमन मतलब इंसानी मादा, तौलीदी मादा, सलाइवा, थूक, यूरिन, पेशाब, स्वेट एंड अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, पसीना वगैरह और दूसरे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। अब डिटेल में जा रहे हैं हम लोग इनकी थोड़ी थोड़ी। ब्लड एनालिसिस, खून का एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है। सबसे पहले टू डिटरमिन वेदर अ सस्पेक्टेड स्टेन इज ब्लड, क्या ये वाकई ब्लड है, वेदर इट इज़ ह्यूमन और एनिमल, क्या ये इंसान का है ये जानवर का है, एंड इफ़ पॉसिबल लिंक इट टू इंडिविजुअल, और ये भी मालूम कर लिया जाता है कि हो सकता है किसी का हो। मान लें आपको एक जगह पे खून का सैंपल मिला है, ब्लड, और आपने उसका एनालिसिस किया है और आपके पास उसके रिजल्ट्स आ गए। अब साथ में आपको किसी पे शक है तो उसको कहेंगे अपना ब्लड दो। जब ब्लड वो देगा बंदा तो अल्टीमेटली अगर ये मैच कर जाएगा तो हम ऐसे मालूम करेंगे कि ये बंदा जो था ये उस जगह पे मौजूद रहा होगा। टेस्ट कौन कौन से ब्लड के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सिर्फ आपने नाम ही याद करने हैं। ये कैसे किए जाते हैं ये लैब वालों का काम है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनका काम है। प्रिजम्पटिव टेस्ट, जिनको स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, दे आर यूज टू कन्फर्म इफ अ स्टेन माइट बी ब्लड, क्या वाकई खून है, उसके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं। बेंजीडीन टेस्ट, ये ऑब्सोल्यूट होता है, पुराना हो चुका है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर काजिंग है, लेकिन बेंजीडीन टेस्ट भी खून को स्क्रीन करवाता है। कैसलमेयर टेस्ट, पिंक कलर विद फिनाफ्थलीन, अगर फिनाफ्थलीन स्प्रे करने से पिंक कलर आ जाए तो मान के चलेंगे ब्लड है। ल्यूमिनोल टेस्ट, ग्लोज ब्लू अंडर डार्क लाइट, ल्यूमिनोल टेस्ट करेंगे ब्लड के साथ तो अल्टीमेटली वो ब्लड जो होगा वो ब्लू नज़र आएगा डार्क लाइट में। ल्यूकोमेलाकाइट ग्रीन टेस्ट, ये डाई टेस्ट है, ठीक है, तो ये नाम ही याद रखने हैं, बेंजीडीन, कैसलमेयर, ल्यूमिनोल एंड ल्यूकोमेलाकाइट ग्रीन टेस्ट। उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट, यूज टू कन्फर्म एक्चुअल ब्लड प्रेजेंस, ब्लड की एक्चुअल प्रेजेंस के बारे में हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। इसके लिए टाकायामा होमोक्रोमोजन टेस्ट किया जाता है या टैकेमैन टेस्ट किया जाता है, हीमन क्रिस्टल टेस्ट कर लिया जाता है। स्पीशीज डिटर्मिनेशन, इसके लिए प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटिन टेस्ट किया जाता है। इट डिस्टिंग्विश ह्यूमन वर्सेस एनिमल ब्लड, ये सारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ब्लड ग्रुपिंग कर ली जाती है बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स ए, बी, ओ एंड आर एच टाइपिंग यूजिंग एगुलेशन रिएक्शंस, तो ये एगुलेशन रिएक्शंस के थ्रू ही फाइंड किए जाते हैं। ए, बी, ओ, अगर फलां बंदा लैब के अंदर जाता है और कहता है मेरा ब्लड ग्रुप फाइंड कर दें तो उसका ब्लड सैंपल लेंगे वो, और उसके बाद एगुलेशन रिएक्शन करवाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। सीमन एनालिसिस, पर्पज़ क्या है, टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ सीमल इन सेक्सुअल असाल्ट केसेस, जितने भी रेप केसेस हैं तो वो दो बॉडीज़ के बीच में होते हैं, ए भी इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली होमोसेक्सुअलिटी एक्टिविटी या असाल्ट केसेस देखे गए हैं, तो ये दोनों फिज़िकली आपस में जुड़े होंगे ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली इनके बीच में कुछ सीमन एक्सचेंज हुआ होगा
या सीमेन ड्रॉपिंग एक्सचेंज की हुआ होगा, तो वो जो एक दूसरे की बॉडी के ऊपर या एक दूसरे के अज़ा के ऊपर सीमन के ट्रेसेस फाइंड किए जाएंगे, तो वो हमें पता चलाते हैं कि ये किस बंदे का हो सकता है। टेस्ट कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? डिटेक्ट सबसे पहले हमारे पास एसिड फॉस्फेट टेस्ट। एसिड फॉस्फेट टेस्ट, इट डिटेक्ट्स एंजाइम इन सेमिनल फ्लूइड। तो अगर कहीं पे सीमन लगा हुआ है तो उस सीमन के अंदर एंजाइम मौजूद होता है। वो एंजाइम का अंदाज़ा अगर लगा लिया जाए एसिड फॉस्फेटेस से, तो अल्टीमेटली पता चलेगा ये सीमन ही है। उसके बाद फ्लोरेंस टेस्ट, इट डिटेक्ट्स कोलाइन क्रिस्टल्स। सीमन के अंदर कोलिन क्रिस्टल्स भी होते हैं, उनका डिटेक्शन फ्लोरेन टेस्ट से किया जाता है। बारबेरियो टेस्ट डिटेक्ट स्पर्माइन क्रिस्टल्स। तो ये स्पर्माइनल क्रिस्टल्स को डिटेक्ट करवाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? सीमन के अंदर होती हैं। अगर ये पता चल जाए तो इसका मतलब सीमन ही है वो, इसके अलावा कहीं नहीं है एग्जिस्ट करती। और भी बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, लेकिन ये वो हैं जो लैब्स के अंदर जनरली नेम मिल जाते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट, सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा। डिटेक्ट स्पर्माटोजोआ स्पर्म सेल्स। स्पर्म अगर आपको मिल जाएं डेड या हरकत करते हुए, तो आप समझ जाएंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। P30 PSA टेस्ट आइडेंटिफाइज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब जो प्रोस्टेट के साथ लिंक्ड होती है एंटीजन, ये भी खास सीमन में पाई जाती है। ये अगर मिलती है आपको तो आप समझ जाएंगे ये वाकई सीमन है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। उसके बाद सलाइवा एनालिसिस, पर्पज़ क्या होता है? यूज्ड इन केसेस इन्वॉल्विंग बाइट मार्क्स, रेप केसेस के अंदर, या जानवरों ने अगर बाइट कर लिया है तो उसके मार्क्स की भी या उसका भी एनालिसिस रेबिस वगैरह के अंदर। सिगरेट बट्स, सिगरेट कंज्यूमिंग जो लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं, तो जो मुंह में हिस्सा लेते हैं जिससे वो कश लगाते हैं, तो उसके अंदर भी सलाइवा के ट्रेसेस रहते हैं। एनवेलप्स, खाक ये जो जिसमें लेटर लपेटते हैं हम लोग वहाँ पे, और कप्स या चाय वगैरह पीने के लिए या जिस बर्तन को मुंह लगाया जाता है वहाँ पे भी सलाइवा लगा होता है। तो जितने भी केसेस के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो अल्टीमेटली ये हमारे पास सलाइवा एनालिसिस से आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एक कप मिलता है जिसके अंदर एथेनॉल है, और आप देखना चाहते हैं कि ये किसने एथेनॉल पी है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे उसके यहाँ जाहिर सी बात है किसी ने तो मुंह लगा के पिया होगा, तो वो जिसका सलाइवा यहाँ पे लगा होगा तो अल्टीमेटली वो पता चल जाएगा कि किसने कंज्यूम किया है। टेस्ट यूज़, फेडबेस टेस्ट डिटेक्ट्स द एंजाइम अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा। तो अगर अमाइलेज मिलता है, ये अब सलाइवा में पाया जाता है, इसका मतलब है कि सलाइवा ये सलाइवा ही है, और ये किसी इंसान का है तो वो अमाइलेज सीक्वेंसिंग कर ली जाती है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट कन्फर्म सलाइवा प्रेजेंस थ्रू स्टार्च ब्रेकडाउन। सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है, स्टार्च अगर उसके ऊपर गिराएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा? स्टार्च को तोड़ना चालू कर देगा, और फिर स्टार्च को जो टूटी हुई है तो आयोडीन उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। जब आयोडीन रिएक्ट नहीं करेगी तो अल्टीमेटली हम समझ जाएंगे कि स्टार्च डिग्रेड हो चुकी है और वाकई ये सलाइवा था। उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग कैन गेट देन बिफोर ऑन कलेक्टेड सलाइवा सैंपल। सलाइवा से हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और डीएनए सीक्वेंसिंग करके हम लोग उस शख्स का पता चला लेते हैं कि जिसका ये सलाइवा हुआ होगा। फोर्थ वन है हमारे पास यूरिन और अदर फ्लूइड्स। यूरिन में बी एनालाइज फॉर यूरिया, क्रोटिनिन एंड ड्रग टॉक्सिन प्रेजेंस। जो हम लोग यूरिन का सैंपल लेते हैं वो ड्रग्स वगैरह कंजप्शन, कोई जहर वगैरह तो नहीं इसने लिया, या क्राटिनिन की वो तो इजाफा तो नहीं था इसमें, उसके लिए किया जाता है। स्वेट एंड वेजिनल सेक्रेशंस, स्वेट पसीना एंड वेजिनल सेक्रेशन, जो मतलब इंसानी जिस्म के जो लोअर पार्ट है उसमें से जो सेक्रेशन निकलती हैं वो अल्टीमेटली यूरिन का पार्ट बनती हैं, तो उनका भी एनालिसिस हम लोग करते हैं और उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम लोग केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फोरेंसिक सीरोलॉजी की एप्लीकेशंस। अब सारी बातें तो हो चुकी है, हम लोग इसको जल्दी जल्दी डिटेल में कवर कर रहे हैं। होमोसाइड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड स्पैटर एंड ऑर्गन, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, सीमन एंड सलाइवा डिटेक्शन, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स ब्लड ग्रुप से और
DNA टेस्ट से पता चल जाता है। पैटर्नी डिस्प्यूट मतलब जगह के झगड़े वगैरह। हिट एंड रन केसेस, ब्लड ऑन व्हीकल्स, एक कार है उसके ऊपर ब्लड आपको मिला है तो आप देखना चाहते हैं ये कार किसको हिट करके आई है, तो अल्टीमेटली पता चल जाए। लिंकिंग सस्पेक्ट टू वेपन और क्लोथिंग, एडवांटेज क्या है इसके? यूजफुल प्राइमरीली स्क्रीनिंग फॉर बायोलॉजिकल एविडेंसेस, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल क्लूज बिफोर DNA टेस्टिंग, कैन आइडेंटिफाई बॉडी फ्लूइड टाइप एंड स्पीशीज, मेल फीमेल की पहचान करना, उसके बाद जानवरों और इंसानों में फ़र्क करना, ये इस तरह की हेल्प्स रिकंस्ट्रक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक कहानी बिल्ड करना। कोई केस जो होता है वो एक कहानी होता है, उसमें कई फेजेस आते हैं, उनमें से एक फ़ेज़ को या कई फेज़ को सॉल्व करने के लिए ये सीक्वेंस या फोरेंसिक सीरोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल किया जाता है। लिमिटेशंस, डीकम्पोजिशन और कंटेमिनेशन में डिस्ट्रॉय एविडेंस, ये कंटेमिनेशन हो चुकी है या डीकम्पोजिशन हो चुकी है तो वो फिर एविडेंस आपको नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल टेस्ट कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, जो पुराने टेस्ट हैं वो अच्छे तरीके से इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। सम केमिकल टेस्ट आर सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक, कुछ टेस्ट हैं जो कि सेंसिटिव हैं बट स्पेसिफिक नहीं होते, उनको फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट बोला जाता है। रिक्वायर केयरफुल सैंपल कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, बंदा जो है सैंपल कलेक्ट करने वाला वो मतलब अच्छी महारत रखता हो और सही से सैंपल लिया जाना चाहिए और उसके बाद उसकी प्रिजर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब केयरफुली एनालिसिस किया जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट फोरेंसिक सीरोलॉजी। जितना ये कम्प्रिहेंसिवली हो सकता था हमने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। इससे पहले हम लोगों ने फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी और फोरेंसिक साइंस का इंट्रोडक्शन लिया है और इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। एट द वेरी एंड हम लोग पेपर को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे इनमें से कौन कौन से सवाल अपीयर होते हैं। तो अभी के लिए फोरेंसिक सीरोलॉजी को एंड कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि हमें फीडबैक भी मिलता रहे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।